हल्द्वानी बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की झड़प हुई है, पुलिस की कंपनियां भेजी जा रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आगजनी वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सभी से शांति बनाए रखने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। अराजक तत्वों द्वारा पुलिस की झड़प हुई और साथ ही पुलिस की कंपनियां भेजी गई हैं। इससे पहले जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे उनमें से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। अब और भी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया हल्द्वानी में, और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को भारी बवाल हो गया। देखते ही देखते बात पथराव और आगजनी तक जा पहुंची। इस घटना की टाइमलाइन की बात करें तो अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई करने प्रशासन गया था। मलिक के बगीचे में बुलडोजर लेकर प्रशासन का दस्ता पहुंचा। अवैध मदरसे, नमाज स्थल को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। बवालियों ने आगजनी की घटना शुरू कर दी। पुलिस और मीडिया की गाड़ियों में आग लगा दी गई। आगजनी और बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हल्द्वानी की घटना पर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी बैठक बुला ली। बवाल और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। पुलिस प्रशासन समेत खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेन नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में वनभूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया। और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है।
जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है, और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है, और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है, और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब इस पूरे बवाल की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, पथराव और आगजनी की ये तस्वीरें, एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए चारों तरफ आपको आग ही आग नजर आएगी, और साथ ही कई 4 पहिया वाहन और साथ ही 2 पहिया वाहन को आग के हवाले किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की गई, और ऐसे में वहां पर लोग पत्थरबाजी करते हैं, उसके बाद में आगजनी करते हैं। कई दुकानें ऐसी जिनको आग के हवाले कर दिया गया, और साथ ही पुलिस कर्मियों को भी इसमें चोटें आई हैं। उसके बाद में पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस पूरे हादसे पर जो भी दोषी होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने में आग लगाई थी, और डीएम ने नैनीताल जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। शुक्रवार को पूरी तरह से बंद रहेगा हल्द्वानी, यानी कि कल पूरी तरह से हल्द्वानी बंद रहेगा। कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, और साथ ही पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात देखे जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है, और कल पूरे दिन हल्द्वानी शहर बंद रहेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी हालात काफी ज्यादा कंट्रोल में हैं, और पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब एक बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि कल हल्द्वानी शहर बंद रहेगा। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। तो अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई थी, कोर्ट के आदेश थे, और उसके बाद में ये कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी। लेकिन वहां पर मौजूद लोग पहले पत्थरबाजी करते हैं, उसके बाद में झड़प होती है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जो दुकानें थी उनमें भी आग लगाई गई, और कई पुलिसकर्मी जिनको चोटें आई हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हल्द्वानी बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। देहरादून में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम एसएसपी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डीएम एसएसपी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह सरकार का नहीं, कोर्ट का आदेश था जिसका पालन कराया जा रहा था, और इस तरह की घटना सोची समझी साजिश हो सकती है। और क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा की जाए कम, इस पर राजनीति तो नहीं होगी? बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत ही दुखद घटना है, और प्रशासन सख्ती से निपटेगा। अभी स्थिति नियंत्रण में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में एक बड़ी मीटिंग निश्चित रूप से की है, और अभी जो जानकारी मिल रही है वहाँ के डीआईजी सब लोगों से बातचीत होने के बाद इसे काफी काबू में। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी गाड़ियां तोड़ी हैं, पत्रकारों का दुर्व्यवहार किया है, ऐसे व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे, सब सलाखों के अंदर होंगे, और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सब राजनीतिक प्रयास भी होने चाहिए। सामाजिक क्षेत्र के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भाईचारा का माहौल वहां है वो बनाए रहे। 1-2 लोग होते हैं जो कब्जे करते इस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं, उनके चुंगल से वो बचें।
और उत्तराखंड देवभूमि का जो माहौल है उसको खराब करने का जो भी प्रयास करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी चलिए, आप कह रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस से इसकी प्रतिक्रिया मांगी गई, वो कह रहे हैं कि हिंसा तो हर तरीके से निंदनीय है, लेकिन साथ ही साथ वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इसके दूसरे पहलुओं को भी देखना चाहिए, मतलब दूसरे तरफ की कार्रवाई। अब ये दूसरा तरफ कौन सा तरफ है? ये सरकार की तरफ या बीजेपी की तरफ इशारा है? को जानती है, कांग्रेस का तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसी के इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। और मेरा ये कहना है कि आखिर कांग्रेस को भी एक नजरिया देखना पड़ेगा। आखिर जिस प्रकार के कब्जे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर हो रहे हैं, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर रहे हैं और गिनती के लोग कब्जेदारी होते हैं, उसमें किसी समाज किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कब्जे हटाने की कार्रवाई होती है। अभी निर्माण कारोबार पर सीमित भूमियां हैं, उसी में हमने उद्योग लगाने हैं, उसमें हमारे कल कारखाने लगने हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। आखिर लीगल नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई को इशू बनाकर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करना, थानों को घेरना, ये इस प्रकार की कुचक्र में जो लोग भी सम्मिलित होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और सबकी कुर्की होगी। घर उनके चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी कितना बड़ा भी वो बदमाश हो, उसको बख्शने का कोई स्थिति नहीं बनेगी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, हल्द्वानी में जब रेलवे लाइन की जमीन का मामला सामने आया था, उस वक्त भी तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगे थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आखिरकार न्यायालय ने कोई निर्णय लिया, उसको सब लोग मानते हैं। और इस प्रकार के जो भूमि कब्जा किया जाता है उसको हटाने का प्रयास होता है। क्यों एक ही स्थान क्यों देख रहे हैं? हमारे केदारनाथ घाटी के अंदर जब केदारनाथ धाम की यात्रा, वहां सड़क किनारे जो सारे खोखे सब हटाए, किसने विरोध किया? इस प्रकार का माहौल बनता है। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, न्यायालय में आप जाएं, न्यायालय अपनी बात को बोले। इस तरह से आगजनी करना, पुलिस पर पथराव करना, ये तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लोगों को दंड मिलना चाहिए। और मैं प्रशासन से मांग भी करूंगा उनकी सूचीबद्ध चीजें उनके नाम दर्ज हों और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया महेंद्र भट्ट जी। हल्द्वानी बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने में आग लगाई है। शुक्रवार को पूरी तरह से बंद रहेगा हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी में कर्फ्यू भी लगाया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे बवाल के बाद में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब आगजनी की गई थी। हालांकि उस वक्त भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आगजनी की गई और इसी दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ऐसे हालात सरकार जानबूझकर बनने दे रही है। दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ऐसा माहौल बनाने में शामिल रहे हो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट करण माहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण माहरा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक और निंदनीय हालात इस वक्त हल्द्वानी में देखने को मिल रहे हैं और लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि इधर यूसीसी पास हुआ, बुलडोजर एक्शन पूर्व में भी है उत्तराखंड में, लेकिन इस तरह की आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस वालों को चोटें आई हैं और कई तो सीरियस भी हैं। देखिए, एक तरफा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान वहां पहले से चल रहा था और जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उनमें सतर्कता सरकार और प्रशासन के द्वारा बढ़ती जाती है, उसके लिए पहले उस तरीके की तैयारियां होती हैं जो देखने को नहीं मिली। पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर है क्योंकि अगर पहले से डुगडुगी बजा के और वो करके अगर ये काम किया गया होता पुख्ता, पहले तो वहां सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसको एक तरफा नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें प्रशासन की भी कमियां हैं जो आने वाले समय में जांच में सामने आएंगी। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब थाने में आगजनी की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब थाने में आगजनी की गई। हालांकि सवाल देखिए कई सारे हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है और कौन है इसके पीछे? इस तरह के कई ऐसे सवाल और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसी के चलते कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। कल हल्द्वानी में कर्फ्यू रहेगा, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, यह भी बड़ा फैसला लिया गया और साथ ही मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद है।
और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कैसे थाने में आगजनी की गई। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बनभूलपुरा थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब थाने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और आगजनी की गई। ऐसे में कई गाड़ियों में भी आग लगाई गई, कई दुकानों में भी आग लगाई गई और उसके बाद इन दंगाइयों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने थाने में भी आग लगा दी। और ऐसे में कई पुलिसकर्मी जिनको चोटें आई हैं और साथ ही कई इसमें सीरियस भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो वहीं ये दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए, अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, आखिर किसके इशारे पर इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसे कई सवाल अभी भी पुलिस के सामने, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके बाद फिर थाने में आग लगा देते हैं। ऐसे में पत्थरबाजी भी की जाती है। अब ऐसे में किसने ये साजिश रची है और कौन इसका मास्टरमाइंड है, ये कई ऐसे सवाल। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपको बड़ी संख्या में लोग भी नजर आएंगे और साथ ही थाने में उठती हुई ये आग की लपटें, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। अब ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर जब गाड़ी में आग लगाई गई, दूसरी तस्वीर आप देखिए दंगाइयों पर एक्शन की बात हालांकि कही जा रही है और पुलिस की तरफ से जांच भी शुरू कर दी गई है। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर एक दुकान में आग लगाई गई है और चौथी तस्वीर आप देखिए, गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं प्रशासन को। और ये चार तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए अवैध कब्जे पर। ये पहली तस्वीर जब बुलडोजर एक्शन, जब ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। दूसरी तस्वीर जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा था और ऐसे में कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई और अब पुलिस का एक्शन जारी है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आपको बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब पत्थरबाजी की गई और जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और अब पुलिस की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।